नमस्कार, मैं योगेश राणा। आजकल उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ताओं से इस पर कोई बहुत ही ठोस उत्तर बन नहीं रहा है और कांग्रेस कह रही है बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इन दोनों बातों के अलावा भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत के भाषण पर कुछ बातें की जानी जरूरी है। अभी देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। उत्तराखंड में जो उपचुनाव हुए हाल ही में, उपचुनाव में बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट को हारी है और इस हारने पर भी इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई। तीरथ सिंह रावत बहुत दिनों से खामोश थे। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद भी वो बहुत कुछ बोले नहीं। इसके बाद लोकसभा चुनाव में सांसदी की उम्मीदवारी का बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने के बाद भी वो कुछ खास नहीं बोले। लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तीरथ सिंह रावत खूब बोले और खूब तालियां बटोरी। तीरथ सिंह रावत ने यहां पर जो भी कहा वो सही ही है। बीजेपी उत्तराखंड में उपचुनाव कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बड़े नेताओं के आपसी तालमेल की कमी के कारण हारी। इसके साथ ही बाहरी उम्मीदवारों के चयन के कारण हारी, खासकर बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। लेकिन इसके बाद भी तीरथ सिंह रावत के भाषण पर तड़ातड़ तालियां बजा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तीरथ सिंह रावत से कुछ सवाल तो करने ही चाहिए। क्या सवाल करने चाहिए, इस पर आने से पहले यह देखते हैं तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा क्या। इसलिए कैसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, कार्यकर्ता सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो। एक बार करता मत बोलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ये है। हम किसी के आधार पे कहीं 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 नहीं हो, इतना कहते हो मित्रों मेरे सामने पर्ची भी आ रही है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। तीरथ सिंह रावत का यह भाषण सुनकर उस वक्त की कुछ बातें याद करनी चाहिए जब वो कुछ माह के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। आप याद कीजिए, तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही अपने पहले ही फैसले में उत्तराखंड में 100 से ज्यादा दायित्वधारियों को हटा दिया था। ये सभी बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता थे। इनकी नियुक्ति त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में की गई थी। उस वक्त बीजेपी में अंदर खाने इसका खूब विरोध हुआ था। कईयों ने कहा था कि ये सभी बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता है, इनको हटाने के कारण चुनाव में विपरीत असर जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार 4 साल पूरे कर चुकी थी। यह आखिरी साल था और आखिरी साल में हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को जरूरत से अधिक तरजीह देता है। यह माना गया था उस वक्त सरकार के इस फैसले से आने वाले विधानसभा चुनाव में विपरीत असर जाएगा। आप एक और बात को याद कीजिए, जब तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था उस वक्त वो सांसद थे। नियम के तहत 6 माह के भीतर भीतर सांसदी छोड़कर तीरथ सिंह रावत को विधायकी का चुनाव लड़ना था और उस चुनाव को जीतना भी जरूरी था। उस वक्त बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट बहुत साफ साफ कहती है, सबसे पहले तीरथ सिंह रावत को सल्ट उपचुनाव में लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, हारने का डर था। इसके बाद तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड विधानसभा की 2 सीटें खाली हुई, गंगोत्री और हल्द्वानी।
गंगोत्री की सीट बीजेपी के पास ही थी। बीजेपी विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद खाली हुई और हल्द्वानी की सीट कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन के कारण खाली हुई थी। इन दोनों सीटों से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ सकते थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में बीजेपी को यह भरोसा ही नहीं बन पा रहा था कि तीरथ सिंह रावत इन सीटों पर जीत सकते हैं। अगर भरोसा होता तो चुनाव जरूर लड़ा जाता। हल्द्वानी विधानसभा सीट इंदिरा हृदय की मजबूत पकड़ वाली सीट थी और देवस्थानम बोर्ड के मामले के चलते हुए गंगोत्री विधानसभा सीट पर भी बीजेपी असमंजस में थी। क्या उस वक्त तीरथ सिंह रावत ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से कहा था कार्यकर्ता ही भगवान है, डरने की जरूरत नहीं है? क्या तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव लड़ने की अपने केंद्रीय नेतृत्व से जिद की थी? क्या सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि मैं कार्यकर्ताओं के लिए हूं और कार्यकर्ता मेरे लिए है, इसीलिए बीजेपी का नेतृत्व एक बार फिर उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री थोपने वाला फैसला ना ले, उत्तराखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करे? तीरथ सिंह रावत का ऐसा कोई बयान उस वक्त आया नहीं था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है, बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे में पाया था तीरथ सिंह रावत के चेहरे के सहारे चुनाव जीतना मुश्किल है। फिर पार्टी नेतृत्व को यह डर भी था कि अगर रावत उपचुनाव में हार गए या उनकी तरफ से खाली की गई लोकसभा की जो पौड़ी गढ़वाल सीट है उस पर हुए उपचुनाव में पार्टी हार गई तो इसका बड़ा सियासी नुकसान होगा। उस वक्त बीजेपी के भीतर से एक और खबर आई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह डोईवाला विधानसभा सीट से तीरथ सिंह रावत को विधायकी का चुनाव लड़ाया जाने की चर्चा थी और तीरथ सिंह रावत की जगह पौड़ी लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव लड़ाया जाना था। लेकिन तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इतने आत्मविश्वास से भर ही नहीं पाया कि वह अदला बदली की जा सके, यह चुनाव लड़ा जा सके। हार का डर उस वक्त बीजेपी में ऊपर से नीचे तक समाया हुआ था। हर नेता ऊपर से नीचे तक उत्तराखंड में हार से डर रहा था। आप उस वक्त के अखबार उठाकर देख लीजिए कितनी खबरें छपी है। तीरथ सिंह रावत के बयानों के साथ साथ बीजेपी कितने असमंजस में थी। आज तीरथ सिंह रावत अपनी उस वक्त की 114 दिन की सरकार की उपलब्धियों को याद करते होंगे तो उपलब्धियों के तौर पर क्या क्या अपनी उंगलियों पर गिनते होंगे। यह तीरथ सिंह रावत को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विस्तार से बताना चाहिए था, ताकि बीजेपी की अगली पीढ़ी अपने सीनियर नेताओं से कुछ सीख ले सके। बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए भाषण पर एक लाइन में यह भी कहा जा सकता है, नेता की प्राथमिकता सत्ता में रहते हुए कुछ और होती है और सत्ता से बाहर होने पर कुछ और होती है। वैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, तीरथ सिंह रावत की बात को हम एक विषय के तौर पर ले रहे हैं, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।